श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए श्रवण करते हैं शिव महापुराण की पावन कथा का। नारद जी बोले कि हे महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया है। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। हे मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्तिभाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को खड़े हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमांचल बोले कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई है। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गईं। आज मैं धन्य हूँ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई है, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री था, मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। तब हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाने हुए बोले। देवताओं ने कहा कि हे महाप्राज्ञ हिमांचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले तो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल इस भूतल पर क्रीड़ा करती रहीं। वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गईं। हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले कि हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति और परम पावन पुष्टि हैं। अव्यक्त प्रकृति और महतत्व हैं, ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमय शिवा हैं, आपके हाथ में कल्याणकारी है। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंत विद्या और सुविधा से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप श्री हैं, आप ही समस्त व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक व्रती हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेदत्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निंद्रा बनकर रहती हैं, उनकी क्षुधा और तृप्त भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, आकांति, छवि, दृष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं
के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठ लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतज्ञ की नीति तथा व्यवसायी रूपणी हैं। आप ही सामवेद की गीत हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा तथा अर्थवेद की परम गति भी आप ही हैं। इस प्रकार जगज्जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम के लिए सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणी था। ऐसे अव्यतों से वे अत्यंत उदासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुण कहा जाता था। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने वा कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से सिवा कल्याणमयी हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता वे ही प्रलय काल में महानिंद्रा होकर सबको अपने अंग में सुला लेती हैं तथा वे ही समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले कि हे अंबिके, हे महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतरण हो लोक में रुद्रदेव की बल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। हे देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा कि हे हरे, हे विधे और देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हुई हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मुंह में डालने वाली है। हे देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया, तभी से मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं और उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझमें प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन ना कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र
की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमांचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरे पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति को आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कथा का विराम देते हुए इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। इसके आगे की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार माता पार्वती ने मैना के घर में जन्म लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कथा का समापन करते हुए इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।